चलिए जी, आज हम करेंगे सेल्स ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। जॉब सिलेक्शन से लेके कवर लेटर के बाद क्लाइंट चेक में उतारने के बाद उसे किस तरीके से बात करनी है, क्या क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा उसका रिप्लाई किस तरह करना है, हमें उससे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्लोजिंग, सीटीए, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे जॉब सिलेक्शन से। ठीक है, अच्छा जॉब सिलेक्शन के बेसिक कुछ रूल्स ये हैं कि सारी जॉब पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हर रिफ्रेश पे दो या तीन जॉब्स आती हैं जिसको हमें लगता है कि एक जॉब हमारे मतलब की जो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम दिन में कितनी जॉब्स करते हैं क्वालिफाइड? तीन। आज कितनी की है? दो। Good. हर जॉब पे तुम लोग लगते हैं उसको फिट कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन तुम लोग करते नहीं है क्योंकि हमारे कुछ सर्टेन फिल्टर्स बने हुए जिनको हम देखते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है? हाई रेट कितना होना चाहिए? 50%। ठीक है, हम उसके स्पेंड देखते हैं, उसने आज तक स्पेंड कितने किए हैं, ज्वाइनिंग डेट देखते हैं कि कब से क्लाइंट अपवर्क पे है, ताकि इन सारी चीज़ों से मेजर कर सकें कि वो किस तरह का उसका पास एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग लास्ट रिव्यूज जो भी उसने जॉब्स आज तक की होती है उन सबके रिव्यूज भी देखते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, किसी फ्रीलांसर ने उसकी बुराई तो नहीं की हुई, किसी के एक्सपीरियंस बुरा तो नहीं रहा, पैसे सबको टाइमली दिए हैं, बिड करने से पहले हम उसको देख लेते हैं क्या वो रेड फ्लैग है या क्या वो ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, चलिए रेड फ्लैग्स अच्छा रेड फ्लैग्स के अंदर क्या क्या आ रहा है? लो रेटिंग जो कि सस्ता देख रहा है। ठीक है, वो तुम्हें कह रहा है $10 में मुझे पूरी रील बना कर दे दो, $30 के अंदर पूरी लॉन्ग फॉर्म बना कर दे दो। अब आपने उसको मेजर करना है आपके टाइम के हिसाब से, आपकी क्वालिटी के हिसाब से और जो एफर्ट्स आप उसके अंदर डाल रहे हो। ठीक है, दूसरा जो बिल्कुल एक वेग ऑफर दिया आपको, बिल्कुल फजूल से ऑफर, जैसे आज हमारे पास कौन आया था? एक क्लाइंट। यस, उसने नंबर तो हमें बहुत बड़ा दिखाया कि $1000 ले लो पूरे मंथ का रिटेनर ले लो, लेकिन वो दिन की 10 रील हमसे मांग रहा था। जब हमने उसको पूरी कैलकुलेशन की तो वो $3 की एक रील बन गई थी, व्हिच इज अनजस्टिफाइड, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वेग ऑफर फजूल, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। उसके सिवा जिसने कोई बजट लिस्ट नहीं किया आपको, ठीक है, जो बिल्कुल न लो, जैसे हमारे पास बीच में क्लाइंट आया था जिसको कुछ नहीं पता था, हालांकि वो आउटरीच से आया था, इससे के क्लाइंट भी बेकार होते हैं जिनको खुद नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, उनकी कोई क्लियर डायरेक्शन भी नहीं है। ठीक है, या फिर उसने अपनी जिंदगी की पहली जॉब की जो 0 रेटिंग 0 सब कुछ। रिस्क ले सकते हो, गिव इट अ शॉट वाला सीन समझ आता है, मोस्टली मैंने 1-2 बार किया है, स्कूल से करके किया है। ठीक है, 0 अगर आपको याद हो उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा था, क्लाइंट चैट में आ गया था, हर चीज़ के लिए रेडी था, लेकिन क्लाइंट की मेंटालिटी क्या थी कि मुझे खुद कुछ ना करना पड़े, एआई सब कुछ संभाले, तो हर चीज़ हम रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, उसके सिवा आते हैं हम वॉल्यूम वर्सेस क्वालिटी के ऊपर। ये वॉल्यूम वर्सेस क्वालिटी। ठीक है, इसके ऊपर हम क्यों ज़्यादा फोकस करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने आज के दिन पे 10 बिट्स करके दी मुझे, ठीक है, 10 में से कन्वर्जन आ गई, चलो मैं कहता हूँ 2 की आ गई। ठीक है, इतना ही रेशियो बनेगा अगर आप 10 बिट पे हर बिट पे अप्लाई करते हो। ठीक है, एंड व्हाट इफ मैं कहता हूँ कि तुमने एक ही क्वालिटी बिट की या चलो 2 क्वालिटी बिट की, दोनों का रिस्पॉन्स आ गया और दोनों हमारे पास क्लोज हो रही है फॉर एग्जांपल $1000 के ऊपर। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोज हो रही है 300 के ऊपर। हमें किस तरफ जाना चाहिए? क्वालिटी। ठीक है, जो मैं आपको समझाता हूँ कि हर जॉब नहीं, कोई बात नहीं, देखते रहो। फिल्टर करने अक्सर ऐसा होता है कि जॉब अच्छी भी होती है, फिल्टर करने के बाद मैं उसके ऊपर बिल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है यार मैक्सिमम ये 100, 150, 200 तक की जाएगी, हमें थोड़ा सा हाई टिकट पे जाना है, जहाँ मुझे अपसेलिंग दिखती है, जहाँ मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशन दिखता है, जहाँ मुझे अच्छे नंबर्स दिखते हैं, मैं वहाँ पे हमेशा ऐसी होता है या बहुत बेहतर जाता है। ठीक है, तो हमने हमेशा क्वालिटी की तरफ जाना है। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर? ठीक है, एक चीज इसका हम मिस कर रहे हैं, मैं जो आपको बोलती है एक्चुअली नहीं, बट दूसरा स्टिक ऑफर टू फिट। यस यार, इसकी मेरे पास मिसाल थी कि हमने हमेशा उसी ऑफर के साथ मैच करना है जो कि क्लाइंट ने हमसे मांगी है, हमने कॉम्पनसेट नहीं करना किसी भी चीज़ के ऊपर, क्या कहेंगे, झुकना नहीं है इतना कि हम उसके ऑफर में किसी तरीके फिट आ जाए, वही $1000 में हम $3 में डील करेंगे, हमें $1000 मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन पैक होगा, हमारे एडिटर की एनर्जी डाउन होगी,
उनके अंदर 10 रेट निकालने होंगे। इसके बाद अगर कोई हमें $500 का काम भी दे देता है कि एक ये से $500 में के लोग हम प्रोडक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रोडक्शन $3 की एक रील निकालनी होती है। तो हम अपनी प्रोडक्शन को भी ऐसा काम दें जिससे हमारा टाइम बचा रहो, हैंड कैप ना हो इतना कि हम दूसरों को काम पकड़ नहीं सकें। ठीक है, कोई क्वेश्चन भाई? कोई एक्सपीरियंस से पूछना है पूछ लो, आज की जॉब्स के बारे में पूछना है। ऐसी जॉब्स जो आती हैं जिनके मतलब समझ लें 300 वगैरह जो 300 से स्पेंड हो $300 और वो क्लाइंट नया हो, तो ये 1 महीना 2 महीना पहले हो, रिव्यूज अच्छे हो, 3-4 लोग पोस्ट करेंगे तो उसके ऊपर बिड करेंगे आप? अगर आईसीपी से मैच हो गया आपने उसकी स्पेंड कितने बताए? 300। लेकिन 300 के अंदर आप कैसे मेजर करोगे कि क्लाइंट अच्छा है? इस कुछ दिनों पहले आपने बिड करवाया था इसी को एक क्लाइंट पे, जो मेरे ख्याल से इतनी टोटल स्पेंडिंग आई थी 300 वगैरह, और पॉडकास्ट की थी पता नहीं किसकी, लेकिन उसके पैसे अच्छे लिखे हुए थे। तो हम लोग उसको बिड करवाने का मतलब क्या रीज़न क्या था? जॉब का मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, ठीक है, उसके एनालिटिक्स देखे होंगे, बेशक उसका 500 स्पेंड होगा, वो वहाँ तक रेड फ्लैग है। ठीक है, पैसे लिखने पे चाहे क्लाइंट $1 मिलियन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो लिखने पे 1 मिलियन दे सकता है, चैट में आके बोलेगा भाई $10 की रीलें करो, 1 मिलियन तक कमाने का मौका दूंगा। ठीक है, तो उन पैसों पे मैं कभी भी नहीं जाता, वो एस्टिमेट उन पैसों में कभी नहीं जाता। जॉब की डिस्क्रिप्शन अच्छी है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हम इसको बिल्ड करेंगे, क्लाइंट चैट में आता है, हम उसको काम डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, गो फॉर इट। हम सिंपल ये कर रहे होते हैं। एनालिटिक्स 500 स्पेंड के ऊपर उसको कितनी जॉब पोस्ट होंगी, लास्ट उसने या तो $100 का 5 काम किए होंगे या एक ही 500 का काम किया होगा, तो उसकी रेटिंग तो 100% ही होगी या फिर 95% रख लो। बस ये कह रहा हूँ कि स्पेंड कम हो और बाकी सारी स्टैट्स वगैरह चीज़ें सही हो, तो उसको अगर करें जॉब बिल्ड करें तो, और अगर आए वो क्लाइंट देने की भी राजी है, और ऐसे हम लोग फिर और हमें जॉब दिखती तो हम उसके तरफ जाएंगे कि अगर ऐसी सेम जॉब अगर हमें और दिखती है जिसके ऊपर काम दे रहा हो बंदा लेकिन वो नया क्लाइंट हो, नॉट प्रेफरेबल। उस दिन जॉब का रेशियो आई एम श्योर स्लो, अगर हम उस तरफ गए थे तो स्लो, क्योंकि उस टाइम पे रेशियो के हिसाब से हमें वो जॉब सबसे अच्छी लगी होगी। आज रेशियो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मुझे गारंटी है 11-12 बजे पीक आवर्स होंगे, अच्छी जॉब्स आएंगी उस टाइम। अभी तक आप लोगों को मेरे ख्याल से 8-10 तो जॉब्स अच्छी दिख गई जिसको आप कह रहे हो बिल्ड कर सकते हैं, और हम कोई ना कोई बजट ढूंढ के उसको फिल्टर करते हुए रिजेक्ट कर देते हैं। चीजें बहुत निकलेंगी, जिस दिन रेशियो स्लो है उस दिन जो अच्छी जॉब आ रही है आपको लग रहा है फिर कॉन्फिडेंट हम कर सकते हैं। सिंपल। आपने मेरा क्वेश्चन आपने भी बोला कि वो क्वालिटी और वॉल्यूम, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यू फ्रीलांसर है तो उसको क्वालिटी बताना चाहिए क्योंकि उसके पास इतने स्टैट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं एक लाइन आधा $1000 का, अब एक लाइन आया उसने आपकी आईडी देखी, उसमें इतना स्पेंड नहीं जितना आपको पे करना चाहिए, तो आपको चूज करेगा। लेकिन हमारी कैपेबिलिटी तो है, हम जो कवर लेटर उसको दे रहे हैं उसके अंदर हमने अपना सब कुछ लिखा है, हम अपनी केस स्टडी डालते हैं। ठीक है, आपकी न्यू आईडी से मुराद समझिए, मेरी न्यू आईडी चल रही है, लेकिन हमारे पीछे आगे सबकी एक प्रॉपर आईडी बैठी हुई है, प्रॉपर केस स्टडी बैठी हुई है, प्रॉपर क्लाइंटल बना हुआ है, हमारा हर चीज़ बनी हुई है, हम वो सब लेके टेबल पे रखते हैं। तो हम क्लाइंट को कैपेबिलिटी क्या दिखा रहे हैं, जो आईडी पिछले 4-5 साल से बेस्ट परफॉर्म कर रही है, टॉप रेटेड प्लस की। ऐसे ही कैपेबिलिटी तो हमने वही कही जो आगामी से आपको समझाया था कि हम एडिट के रेट वही देंगे जो हम उस आईडी पे दे रहे हैं, 50 से 70 फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम कैपेबिलिटी तो वैसे ही दे रहे हैं ना, क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं है। एग्जैक्टली, हम क्वालिटी पे जाएंगे। ठीक, वॉल्यूम पे मैं नहीं प्रेफर करता, क्वालिटी पे करो, सेम एरिया चाहे कोई भी आईडी हम क्वालिटी पे जाते हैं। इन काम में तो वॉल्यूम होना चाहिए ना, अगर वॉल्यूम वाला काम क्लाइंट डिटेलर है तो मजा है। लेकिन फिर एक छोटी सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक मार्केट में 2 दुकान है, एक बहुत पुरानी एक नई खुली है। ठीक है, नई खुली वाले को कुछ स्टैंड आउट करना पड़ेगा ताकि उसके पास क्लाइंट्स आए। हाँ, तो हम जब चेक में आते हैं तो कोई अच्छी ऑफर निकाल के दे देते हैं ना। हाँ, तो लोग उस तरह से अच्छे ऑफर निकाल के देंगे उसको। जो हम मंथली पैकेज एक अकाउंट पे बेच रहे हैं वो सेम पैकेज मेरे अकाउंट पे नहीं बेच रहे, हम बड़े पैकेज के अंदर डिस्काउंट देते हैं। या तो स्कूल के अंदर हमने क्या डाला, हमारी जो प्रोजेक्ट नेटवर्क बनी हुई है उसमें रेट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो मतलब वही आ गई कि हम लोग क्वालिटी में जाएंगे लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं। यस, क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझते हुए जाएंगे। हर क्लाइंट इतना नुक्ताचीनी नहीं होता कि देखेगा तेरा नया अकाउंट है, वो हमारे पास इनवाइट्स आ जाए। हाँ, हर इनवाइट आपकी ये बताया था कि आपकी प्रोफाइल देखिए आप कर सकते हो, इसका मतलब हमारी प्रोफाइल इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज हुई है कि उसको पता है हम कर सकते हैं। वो अर्निंग नहीं देखेगा, वो आपकी स्किल देखने आ रहा है
ठीक है। और हाँ, जब आज एक क्लाइंट आया था, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही किया जा रहा था, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो क्लाइंट ऐसा है उसके सामने कुछ भी लाके रख दो, वो कभी जिंदगी में राजी नहीं होगा। वो उल्टा उसमें से भी क्वेश्चन निकल के आएगा कि भाई इसको क्यों किया तुमने, वो फायदा ही नहीं है उस क्लाइंट का। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कवर लेटर राइटिंग के ऊपर। अभी हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्टिमाइज हुआ है हमारा क्लाउड, ऑप्टिमाइज हुआ है हमारा ChatGPT। ठीक है। कुछ इनपुट हम उसके अंदर अपना डाल रहे होते हैं, उसको और पर्सनलाइज करा रहे होते हैं, बार-बार प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, 8 से 9 10 हम उसके अलग-अलग रिवीजंस लिखवा के फिर हम क्लाइंट को लेके जाते हैं जब वो परफेक्ट हो जाता है, जाने के लिए प्रॉपर टेलर हो जाता है। ठीक है। कल एक चैनल असाइनमेंट मैंने कहा था बनाएंगे कवर लेटर का, ताकि हम बिना जीपीटी के खुद कवर लेटर बनाना सीखें। ठीक है। इसके ऊपर करना, पहले जीपीटी तो होता ही नहीं था, तुम लोग खुद कवर लेटर लिखे होते थे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप खुद लिख पाओगे तो ChatGPT को एनालाइज कर पाओगे कि क्या उसने सही दिया है या गलत है। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं जैसे कि हुक, नो आई ओपनर, नो आई एम रिलेटेड एक्सपीरियंस, वेरी गुड। हुक ओपनर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कम्युनिटी के अंदर। क्लाइंट को स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ ये दिखता है, फॉर एग्जांपल है XYZ, उसका नाम माय नेम इज आमिर, ठीक है, और उसके बाद डॉट। क्लाइंट के बाद जब जॉब हम बिड करते हैं ना, तो उसके बाद जो विंडो खुलती है उसके अंदर पहली लाइन और दूसरी की आधी लाइन दिख रही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है। वो उसके नीचे उसके पास ऑप्शन होता है रीड मोर। वो रीड मोर पे क्लिक करेगा तो वो आपकी पूरी जॉब पढ़ पाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपके पास लिखा आता है व्यूड बाय क्लाइंट। तो ऐसा हम क्या करें हुक के अंदर कि यार कि व्यूड बाय क्लाइंट होना चाहिए हमारा, हमारी ये लाइन सबसे वीक है। क्लाइंट को नहीं जानना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, तुम क्या करते हो। क्लाइंट को जानना है मेरी मदद कैसे करो। ठीक है। तो हमारा हमेशा हुक कैसा होता है, जो ऐड होता है, जो भी जॉब पोस्ट होती है उसके रेलेवेंट हुक होता है हमारा। अगर वो मेटा एड्स के बारे में, तो हम हमेशा लिखते हैं मेटा एड्स डोंट वर्क इफ यू डिड दिस। अगर हम फॉर एग्जांपल हुक में लिख रहे हैं मेटा एड्स डोंट वर्क इफ, आगे हमने कुछ भी लिख के, लेकिन क्लाइंट को इतना दिख रहा है मेटा एड्स डोंट वर्क इफ, अब उसका तो काम ही मेटा एड्स है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी कि यार व्हाट इफ, इसके आगे क्या है, तो वो रीड मोड पे क्लिक करेगा। वो क्लिक करेगा, हम उसे पूरा दिखेगा, हमारा प्रॉपर कवर लेटर अच्छा होगा, रेलेवेंट एड्स दिखेगा। ठीक है। तो हुक हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बिल्ड करे क्यूरियोसिटी, चाहे वो वीडियो का स्क्रोल शॉपिंग हुक हम लोग जो देते हैं, चाहे वो कवर लेटर का हुक, बड़ा बेसिक चीज होती है। जितना अच्छा आपका हुक रहेगा उतना अच्छा इंटरेस्ट होगा। ठीक है। इसके सिवा जी हुक व्हाट वी डू रिजल्ट प्रूफ लिस्ट, अच्छा ये तो हम करते ही हैं फॉलो, और हमेशा ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा हुक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा व्हाट वी डू रिजल्ट्स प्रूफ CTA। ठीक है। अच्छा, हुक के अंदर हमने क्या किया, कैसे उसके रेलेवेंट जॉब के बारे में बात बताइए। अगर 100 बंदों ने बैठी हुई 100 के 100 उसकी जॉब की बात कर रहे हैं, उसकी पेन पॉइंट बताइए। पेन पॉइंट बता के, ठीक है, आपका हुक टारगेट कर रहा हो उसकी पेन पॉइंट को। ठीक है। पेन पॉइंट टारगेट होगा, उस पे क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी तो वो खोलेगा। मेटा एड्स डोंट वर्क इफ उसके एड्स काम नहीं कर रहे, वो यहाँ बैठा है ताकि वो नए एड्स बनाए, नए एक्सपेरिमेंट करे और वो आगे एड्स बनाए। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ एड्स। ठीक है। पेन पॉइंट क्या है, मेटा एड्स काम नहीं कर रहे, हमने उसको बना के दिया, तो हमारे हुक में उसका पेन पॉइंट टारगेट हो रहा है। ठीक है। VSL है तो VSL की कन्वर्जन नहीं हो रही, तो हमें ऐसी VSL देनी है उसको कन्वर्जन हो। ठीक है। हम वीडियो एडिटिंग से ऊपर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी दे रहे होते हैं, तरीके भी बता रहे होते हैं, किस तरीके से करना है सब कुछ बता रहे होते हैं। फिर आ गया व्हाट वी डू सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है। हम हमेशा उसकी जॉब पोस्ट को बताते हैं कि हम किस तरह अप्रोच करेंगे। तुम्हारा पेन पॉइंट ये है, हमारी केसिंग कन्वर्टिंग में तुम्हारा मेथड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, हम अपने मेथड्स के अंदर स्ट्रांग हो रखते हैं, स्टार्टिंग के 3 सेकंड के अंदर उसको इस तरीके से करते हैं, स्टॉक फुटेजेस की जगह रेलेवेंट टिकटॉक यूट्यूब वीडियोस लगाते हैं ताकि वो कन्वर्ट इजी हो। ठीक है। ये हमारे टैक्टिक्स हैं जो कि हम क्लाइंट को बताते हैं और हम इंप्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है। ये चीज होगी। तो सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद आता है जी रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ड्रीम आउटकम लिखा के एलेक्स कॉर्मुजी। ठीक है। ड्रीम आउटकम क्लाइंट को दिखेगा तो ही मजा है काम का।
ठीक है, उसके बाद हम अपना प्रूफ दिखाएंगे विच इज edits. पोर्टफोलियो यस, हमारा केस स्टडी, हमारे पोर्टफोलियोज, उसके अंदर दर्जनों क्लाइंट्स हमारे पास सालों के एक्सपीरियंस के। तुम हमेशा नई आईडी से पुराने क्लाइंट्स की बेच रहे होते हो, चीजें दे रहे होते हो। कभी किसी क्लाइंट ने तुमसे पूछा यार ये edit तुमने की नहीं है तो बड़ी एडिट लग रही है या फिर ये पुरानी एडिट लग रही है? कभी नहीं पूछा। कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अंटिल एंड उसको देख रहा है कि तुम मुझे मेरी चीज करके दे रहे हो, वो खुश है उससे, वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रूफ के अंदर आ गई आपकी केस स्टडीज। तो हमेशा अपना बेस्ट पोर्टफोलियो दो। ये चीज हम बीच में गलती कर रहे थे स्टार्ट करने इनिशियल टाइम में, हम पूरा पोर्टफोलियो उठा के लिख देते थे जी, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम उसको भी पर्सनलाइज करते हैं। क्लाइंट फोल्डर खोलेगा, क्लाइंट को उसके अंदर 20-25 वीडियोस दिखेंगे, 25 शॉर्ट फॉर्म, 25 लॉन्ग फॉर्म, क्या देखेगा। और फॉर एग्जांपल उसने गलती से एक वीडियो खोली और अच्छी से खोली हो, तो वो वहीं से बंद करके वापस कर देगा। तो हम उसको पर्सनलाइज करके अपने पोर्टफोलियो से खुद मेजर करेंगे, उसकी जॉब पोस्ट के हिसाब से उससे सबसे बेस्ट 2 या 3 लिंक दे देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में तो शॉर्ट फॉर्म की, लॉन्ग फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म की, दोनों की बात हो रही है तो दोनों की 3 लिंक दे देते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड करके। ठीक है, सीडीए आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप कॉलिंग और अपना पेड टास्क या To discuss further, let's start this बात। बिना नेक्स्ट स्टेप के कभी भी क्लोजिंग नहीं होती, चाहे वो आपकी किसी के साथ कॉल हो, आपकी चैट हो या कुछ भी। ठीक है, हमारा कवर लेटर भी हमेशा क्लोजिंग नेक्स्ट स्टेप के साथ होती है। सेंड मी योर ऑफर टेक्स्ट एंड आई गेट स्टार्टेड, या ये कर दो हम ये कर देंगे, या इफ यू आर अवेलेबल टू हॉप ऑन अ क्विक कॉल। ठीक है, ताकि हम क्लाइंट को आगे बढ़ने के लिए कहेंगे नहीं हम तैयार हैं, या सबसे बेस्ट लाइन जो हम यूज कर रहे हैं, आई एम रेडी व्हेन यू आर। हमारी तरफ से हर चीज होके आपका आने के लिए। ठीक है, सीडीए हमारा हमेशा नेक्स्ट स्टेप्स के साथ होगा, नॉट विद डिलेस। ठीक है, इसके अंदर कोई चीज भाई? अच्छा, अंडर 150 वर्ड्स अनलेस द जॉब क्लियरली नीड्स ये पॉइंट। अच्छा हाँ, सीटी में लोग प्रेफर नहीं कर सकते। किस तरह? मतलब एक क्वेश्चन जो भी कुछ भी किस सीटी में प्रेफर है। डिपेंड करता है जॉब पोस्ट के ऊपर। अगर वो कह रहा है फॉर एग्जांपल कि मेरे पुराने ऐड से मेरी पुरानी बीएसएल काम नहीं करती, कन्वर्जन नहीं करती, ऐड नहीं करती, आप सीटी के अंदर ये डाल सकते हो, यू सेंड मी योर ओल्ड वर्क, पास्ट के वर्क एंड आई विल ऑडिट इट व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन इससे क्या होगा, तुम पुराने काम की बात क्यों करोगे? हमारा क्या फर्क? हाँ, हम ऑडिट कर सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं ये तुम्हारी गलतियां थी। गलती से बेहतर ये नहीं कि हम उसको बोले यार तुम हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें इससे स्ट्रेस बढ़ जाएगी ना। यस, तैयारी को लेके उसको एंड क्लिफ हैंगर पे उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। हाँ, वो हमारा जवाब देने क्यों आएगा? वो हमारे आंसर का जवाब देने के लिए चैट कर रही है। सही, हमें उसको जवाब देना है उसके मसलों का, तो वो हमारे पास आएगा। ये मतलब ठीक है। अच्छा, एक चीज 150 वर्ड्स एटलीस्ट कवर लेटर 150 वर्ड्स का होना चाहिए, until unless क्लाइंट ने डिटेल में किसी चीज के बारे में बात नहीं की हुई या उसमें चैट नहीं कर रहे हो। छोटे कवर लेटर्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन कुछ हमारे जानने वाले हैं, रेलेवेंट एजेंसीज हैं, साथ के दोस्त हैं, वो एक लाइन लिखते हैं, नीचे लूम अटैच कर देते हैं और भेज देते हैं और कन्वर्ट करना है। सीरियसली सिर्फ एक पेन पॉइंट कवर किया या ग्रेडिंग करी, उसके नीचे लूम भेज देते हैं। उस पे लूम बहुत इफेक्ट करती है, लूम बहुत इफेक्ट करती है। कवर लेटर के साथ साथ अगर तो आप लूम ऐड कर दो तो अच्छा, यूनिवर्सल लूम अटैच करते हैं या उसको पर्सनलाइज करके हमेशा पर्सनलाइज यूनिवर्सल में हो सकता है आपने अपनी तरफ से 100 के 100 पॉइंट्स कवर किए, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर क्लाइंट की उसमें बात नहीं हो रही तो मजा नहीं। या हम 100 पॉइंट कवर कर रहे थे, उसको 100 पॉइंट नहीं चाहिए, उसको वो एक ही पॉइंट का जवाब चाहिए जो उसका पिन पॉइंट है, तो हम उसके लिए पर्सनलाइज कर देंगे। मैक्सिमम आपकी बिडिंग में कितने 10 मिनट और लग जाएंगे, विद इन 5 मिनट्स की आपने रील बनानी है छोटी सी, जिसके अंदर आप उसका पिन पॉइंट टारगेट कर रहे हो, उसको सॉल्यूशन दे। साउंड्स लाइक अ पर्सन नॉट अ टेम्पलेट, ये लाजिम है। जब आप उससे बात कर रहे हो तो एआई नहीं लगना चाहिए, कहीं से भी एआई नहीं लगना चाहिए। जब भी हम चैट से बनाते हैं तो हम ये वाले डैशेस, ये वाले एरो, ये हाइफन्स, ये सब कुछ हटवा देते हैं ताकि उसको कहीं से भी एआई न लगे। और उसको हमेशा प्रॉम्प्ट देते हैं मेक इट ह्यूमनाइज, या फिर अपना नाम लेके बोलते हैं इट शुड लुक लाइक द टाइपिंग ऑफ आगासात और हम एक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैट जीपीटी को पता होता है हमारे लिखने के अंदाज के हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। चैट जीपीटी भी आपको ऑप्टिमाइज होता है, हर चीज ऑप्टिमाइज होती है कि ये वर्ड्स हमने नहीं यूज करने, जो जीपीटी यूज करता है सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। एक्जेक्टली उधर जाने तो चले कमरे में वीडियो
वो आया देख ले जाके क्या ही करूँ, यहाँ भी सो रहा हूँ, वहाँ भी सो जा। वहाँ सोना अच्छा, अब हमारे हैं आपका कवर लेटर पास हो गया, क्लाइंट को पसंद आ गया, उसके बाद क्या होगा? क्लाइंट चेक तो इंटरव्यू, ठीक है, इन चैट। अब क्लाइंट आ गया हमारे पास चैट में, ठीक है, क्लाइंट चैट में आ गया। क्लाइंट का जैसी मैसेज आया उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले उसे रिस्पॉन्ड, ठीक है, सबसे पहले उसे हमने रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड फास्टर, ताकि उसको ये पता चले कि यू आर प्रोफेशनल, ठीक है, एंड वेरी स्पेसिफिकली यू आर सीरियस। क्लाइंट हमें कभी नहीं रिप्लाई करता है या किस तरीके से यूज कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सीरियस, क्लाइंट प्रोफेशनल नहीं। सेम गोस फॉर अस, अगर हम भी ये गलती करेंगे तो क्लाइंट भी ये सोचेगा यार ये बंदा सीरियस नहीं है अपने काम में, तो मैं इसका काम किया करूँ। हमसे फर्क वो है जैसे कि ये वाला कौन सा? जो नया क्लाइंट आया जो गैरी आ गया, जो Guide, सुबह guide. गाइड बिल्कुल ऐसे ही। उसका सुबह, अब मैं सोया हुआ नहीं था पिछले 24 घंटे से, उसका सुबह रिप्लाई आया था एडिट करके कि मेरी फुल हालत डाउन होती, मैंने मोबाइल खुला हुआ था, मैं खुले हुए मोबाइल में सोया हूँ, सुबह उठता हूँ तो उसकी चैट सामने, कि वो सीन हुआ उसकी चैट सामने थी एग्जैक्टली, और वो ऐसी मोबाइल खुला हुआ पड़ा हुआ था पूरी रात क्योंकि मैं उसको रिप्लाई कर रहा था और मैं सो गया। तो वो एनर्जी की वजह थी, वरना मैं रिस्पॉन्ड उसको भी कर रहा था। कोई बात नहीं। ठीक है, सॉरी भाई। अच्छा, हम हमेशा गलती नहीं करते ये वाली, लेकिन कभी कभार हमसे हो जाती है कि हम हर चीज डंप कर देते हैं एक साथ इन फ्रंट, और मोस्टली ये हमारे साथ कॉल पे होता है। हमने उसको बोल दिया कि जी हम फॉर एग्जांपल वीडियो भी बना देंगे, हम आपका स्कूल भी कर लेंगे, हम जीएचएल भी कर लेंगे, ठीक है, हम हर चीज को एक साथ मिक्स लेके चले जाते हैं। या दे देंगे आपको कंटेंट स्ट्रेटजी दे देंगे। एग्जैक्टली, हम हर चीज देते हैं, ठीक है, तो हमें उसको टारगेट करना है पिन पॉइंट, ठीक है, और उसका हमें उससे क्वेश्चंस करने वन एट अ टाइम, उससे ज्यादा क्वेश्चन करने, उसकी चीजों को समझने और उसको एक चीज तरीके से समझना, एक तरह से उसको एक डायरेक्शन देनी, ठीक है। क्लाइंट मोस्टली आता है जिसके पास हमेशा डायरेक्शन की कमी होती है, वो हमारे पास आई इसलिए है, ठीक है। क्वेश्चन करने से क्लाइंट पढ़ता नहीं। क्वेश्चन करने से पता चलता है कि यू आर सीरियस इन हिज जॉब, इन एट योर वर्क। अगर तुमने उसका काम स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी क्वेश्चंस, तो बाद में जब क्वेश्चंस आएगा ना तब मसला आता है, क्योंकि तुम लेट पूछो उससे बेहतर है कि पहले पूछो। क्लाइंट तुम्हें वीडियो दे रहा है, ठीक है, उसने बोला कि डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तुमने नहीं किया। अब जब तुम 2 दिन बाद एडिट करने जा रहे हो तो तुम्हें पता चला यार ये वाली फाइल तो मैंने लोगो तो लिया ही नहीं, कंपनी का जो लोगो लगाना है, तुम क्लाइंट को मैसेज करते हो लोगो नहीं लगाया, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, वो तुम्हें दे देगा ऑर्डर, अगर वो चिंदी नहीं होगा या मुद्दत नहीं होगा। अगर वो अकड़ू होगा थोड़ा सा, तुम्हें हाईलाइट करके देगा, तुम्हें बोलेगा मैंने तुम्हें बोला था कि तुम चेक कर लो सारी चीजें, या अगर फॉर एग्जांपल बिजी हो उस टाइम, अनअवेलेबल हो उस टाइम, बोलेगा तुमने उस टाइम क्यों नहीं चेक किया जब मैंने तुम्हें फोल्डर की लिंक दी थी। हमारा काम था कि पहले से देखिए उससे ब्रांड गाइडलाइन, स्पेसिफिक स्टाइल या फिर स्टाइल प्रेफरेंसेस पूछ ले, जो हमेशा पूछते हैं। क्लाइंट ने वीडियो दी, हम उसको हमेशा बोलते हैं इफ देयर इज एनी ब्रांड गाइडलाइंस टू फॉलो डू सेंड अस। उसके बाद हम उससे पूछते हैं इफ देयर इज एनी स्टाइल यू प्रेफर और एनी इंस्पिरेशन स्पेशली हम पूछते हैं पर्सनल ब्रांड वालों से, इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि हर बंदा, अगर मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे सेल्स या मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, तो मुझसे बेहतर कोई बंदा है जो सेल्स मार्केटिंग सिखा रहा है, मैं हमेशा चाहूंगा यार मेरी वीडियो उसके जैसी दिखनी चाहिए। तो एज अ फ्रीलांसर आप मुझसे पूछते हो, मैं उसकी वीडियो उठा के दे दूंगा, मुझे इसका काम पसंद है, ताकि एडिटर को एक पार्टनर से डायरेक्शन मिले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहाँ आ रहे थे? तो हम यहाँ पे 2 चीजें करेंगे, मिरर, इसमें हम कई बात कर रहे थे, मिरर देयर टोन गोल ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, एंड negotiate price at first message,
अच्छा मेरे टोन में क्लाइंट की टोन मैच करेंगे या फिर उसकी जो वीडियो का जो रेफरेंस टाइम दिया होगा या वो उससे जो काम के उसमें यहाँ पर काम की बात है। अभी हमारा चैप्टर क्या था? हमारा चैप्टर था इंटरव्यू इन चैट। तो क्या यहाँ किसी तरीके से काम की बात हो रही है? तो हम अभी तक कहाँ हैं? क्लाइंट से कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ की ऑफ योर सक्सेस और योर डाउनफॉल। जो भी वजह होगी, काम आया आपकी चैट की वजह से, आपकी केस स्टडी की वजह से, आपकी चीज की वजह से आया, खराब हुआ तो आपकी चैट की वजह से। क्लाइंट लव्स कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लाइंट कम्युनिकेशन एक ऐसा ब्रिज है जो कि काम क्लाइंट के बीच में होता है। वो खराब हुई तो काम कभी नहीं आ सकती, ये समझ, ठीक है। मेरे टोन का मतलब ये है, हमारे पास एक क्लाइंट रिसेंटली आया एंड्रयू की टोन क्या थी? फ्रेंडली किस तरह से? उसका पहला मैसेज हाय आमिर की जगह था यो आमिर हाउ आर यू डूइंग समथिंग, इस तरह के व्हाट्स अप, इस तरीके से। वो यूके का बंदा था, यूके की टोन थी उसकी, और वो बात ही कैजुअली इस तरीके से करता है। मैं उसके साथ कैसे बात करूं? हाय सर हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। मैं उससे कैसे बात करूं? फ्रेंडली बात करनी है, मेट करके फ्रेंडली में बहुत ज्यादा मैं अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा क्या करता हूं, मेट कर देता हूं, ब्रदर कर देता हूं, इस तरीके से आ जाता हूं, या बीच में कोई इमोजी ऐड कर दी, कोई ह्यूमर डाल दिया। मैं आपसे बोले हे यू, हाँ इवन मैंने उसका एक मैसेज था जो थोड़ा सा समझने के लिए मैंने उठा के चैट जीपीटी पे डाला था और मैं उसको पर्सनलाइज बनाया था। तो चैट जीपीटी ने भी मुझे सेम लाइन निकाल के दी, यो एंड्रयू। मैंने उसको हटाया था, मैंने नहीं यार मैं इतनी जल्दी नहीं खुल रहा, मैंने उसको हे एंड्रयू करके स्टार्ट किया था, हे एंड्रयू थैंक्स फॉर योर रिस्पांस मेट, और इस तरीके से नीचे मैंने आगे उसका रिप्लाई लिखा था। अब हमारे पास एक ही आया किट, रिसेंटली हमारे पास चला, वो कॉर्पोरेट क्लाइंट था, एक कंपनी चला रहे हैं, हर चीज चला रहे हैं, उसको मैं उसी तरीके से लेके चलूंगा। ब्रेंडन हमारे सबसे बड़ी केस स्टडी, ब्रेंडन को मैं उसी तरीके से सीरियस लेके चलूंगा, तो उसकी टोन में बात करोगे तो सही रहेगा। कंपनी वाला बंदा हमेशा प्रोफेशनलिज्म ढूंढता है। फ्रीलांसर जो होता है वो बोलता है यार ठीक है, थोड़ा सा कैजुअल नॉर्मली चलते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक वन मैन आर्मी है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, आप भी एक बंदे हो, तो वो कनेक्ट होता है आपके साथ, ठीक है। गोल ऑफ इंटरव्यू, बैटरी कम, बैटरी कितनी 10, वीडियो प्ले स्टार्ट चल रही। गोल ऑफ इंटरव्यू पे हम आते हैं। गोल ऑफ इंटरव्यू का मतलब ये है कि क्वालिफाई करना है उन्हें क्लोजिंग की तरफ, सिर्फ उनके सवालों के जवाब नहीं देखने। हम एज अ फ्रीलांसर हैं, हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, ठीक है। बनते हर जगह बन, तो मैं अना में नहीं कह रहा कि नहीं बनेंगे, ठीक है, बनना पड़ता है। कुछ जगहों पे जैसे कंपनी अगर आपको हायर करती है तो आपसे वैसे भेज देंगे। नहीं बनने का मतलब ये कि अगर किसी ने आपको कह दिया ये कर दो और आप चले जाओ खुद ही सॉर्ट आउट करने, खुद ही ढूंढने, नहीं, क्वेश्चन करो, जो गेम्स की बात करते हैं, क्लाइंट से क्वेश्चन करो, ये किस तरीके से करना है, आप किस तरीके से चाह रहे हो। उससे ये नहीं पूछना कि मैं ये वीडियो उठा के अपने प्रीमियर में कैसे डालूंगी, मैं ये कैसे करूँ, डाउनलोड कैसे करूँ, ये नहीं पूछना। ऐसे सवाल करने हैं जो उसके प्रोजेक्ट को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको सीरियस दिखा सकता है क्लाइंट। हाँ यार, म्यूजिक प्रेफरेंस किस तरह की चाहिए पूछ सकते हो, अगर क्लाइंट थोड़ा सा चूजी लग रहा है आप पूछ सकते हो। टेक्स्ट का कलर रेंडरनेस किस तरह की चाहिए आप पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक फॉन्ट का है आप पूछ सकते हो, वो बताएगा। रेफरेंस स्टाइल अगर क्लाइंट देते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, उसको म्यूजिक भी पसंद है, उसको वीडियो की टोन भी पसंद है, उसको हर चीज पसंद है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन इज गुड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। और सबसे पहली चीज इट बिल्ड ट्रस्ट, क्लाइंट को ट्रस्ट बनाता है, आपको ट्रस्ट बनाता है क्लाइंट के लिए, ठीक है। नेवर नेगोशिएट प्राइस एट फर्स्ट मैसेज, ऐसा क्यों है? क्लाइंट ने अपनी जॉब पोस्ट में डाला हुआ है एक रील पे 300 रुपए, तुम कह रहे हो मैं 70 चार्ज करता हूं, हम बात नहीं करेंगे उस बारे में। तुमने जॉब का रेट दे दिया, ठीक है, तुमने उसको पैसे रिस्पॉन्ड किया, क्लाइंट का अगला मैसेज आया आर यू ओके विद द $30 इन द जॉब पोस्ट, क्या करो? चीजें पूछोगे, काम को समझोगे उसका, और क्वालिटी वगैरह जो आप प्रोवाइड कर सकते हो उसको सारे मेजर करके फिर आप अपने प्राइस को बताओगे। अगर क्लाइंट ने कोई काम दिया है आप उसको रिव्यू करोगे, अगर क्लाइंट ने कोई काम नहीं दिया हो, जैसे आज मैंने मैसेज किया था कुड यू प्लीज शो मी द प्रेफरेंसेस और योर लास्ट वर्क दैट यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू, तुम्हें क्या काम करवाना है, तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे उसका कोई एक एग्जांपल उठा के दिखा। क्लाइंट ने दिखाई, ठीक है, 100% हमेशा ऐसा होता है कि तुम्हारे पास उससे बेहतर काम पड़ा होता है, ठीक है। तो क्लाइंट से
हमने रेफरेंस लिया, ठीक है, उसको आस्क फॉर रेफरेंस। पॉइंट 1, पॉइंट 2, उसको आपने अपना दिखाया काम, शो योर बेस्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, और क्वालिटी के बिहाफ पे आपने उससे पैसे पूछे। हाँ, या अगर तो वो मार्केटिंग क्लाइंट है तो आपने उसको केस स्टडी दिखाया, ठीक है, सब कुछ दिखाया। अभी हम पैसों पे आएंगे, हम पैसों के सवाल को डिच कर देंगे, डॉज कर देंगे, डिच नहीं डॉज कर देंगे, सॉरी। हम जाएंगे पोर्टफोलियो केस स्टडी दिखाने के बाद, ठीक है, और उसके बाद हम क्लाइंट को बोलेंगे ये है हमारे क्वालिटी एडिट या फिर हमारे प्रूवन रिजल्ट्स। तो अब मुझे बताओ, मैं इस काम की चार्ज कर रहा हूँ $70, ठीक है, या फिर तुम उसको 80 भी बोल सकते हो विद द मार्जिन ऑफ बार्गेनिंग, ठीक है। इस तरीके से घुमा के लेके जाओ, क्लाइंट देखेगा हाँ यार काम तो अच्छा दे रहा है, 70 नहीं तो 40-70 के बीच कोई ऐसी ऑफर निकल आएगी जिसमें तुम भी खुश हो गए, उसके लिए भी जस्टिफाई, वहाँ पे हम उसको क्लोज करते हैं, काम कंटिन्यू करने। फिर तुम्हारा वो आगे का काम आता है कि तुम उसको जस्टिफाई करो, पैसों को जस्टिफाई करो, वही काम दिखा जो तुमने दिया उसको, ये चीज़। कोई क्वेश्चन भाई? अभी तक सही जा रहा है? यस भाई। अच्छा, क्वेश्चन वाले चैप्टर को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाली तरफ हम वापस जाएंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्लाइंट से हमेशा पूछते हैं। व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक फॉर यू, हमने क्लाइंट से पूछा, ठीक है। हैव यू एवर वर्कड विद एनी फ्रीलांसर और समवन इन योर पास्ट, ये भी हमने क्लाइंट से पूछा था। इसकी क्या वजह होती है? ताकि उसका एक्सपीरियंस हो जाए, उसने का एक्सपीरियंस के फ्रीलांसर का लास्ट है। यस, ये हमने रिसेंटली एक क्रिस्टी कॉक्स आपके एलेक्स के साथ भी किया था, क्रिस्टी के साथ भी किया था। हम हमेशा पूछते हैं इस तरह की क्वेश्चंस, व्हाट्स योर डेडलाइन और टाइमलाइन, हु इज द फाइनल डिसीजन मेकर, ठीक है। ये फाइनल डिसीजन मेकर ये हम काम पूछेंगे, जैसे आपके भी चैट के अंदर केट भी थी, काटके भी थी, बुलस भी था, बहुत सारे लोग चैट रूम के अंदर है। ये वैसे मोस्टली हम नहीं पूछते, ना जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीजें कभी कभी काम आ जाती हैं। हु इज द डिसीजन मेकर, किसी मीटिंग में हैं हम क्लाइंट के साथ, दो बंदे बात कर रहे हैं, तो हम मीटिंग से सी ऑफ के वक्त पूछ सकते हैं हु इज द डिसीजन मेकर टू कम्युनिकेट विद, या हु इज द कंसर्न पर्सन टू कम्युनिकेट विद, ताकि वो बोलेगा नहीं यार ये तो मेरा एडिटर है, तुम मुझसे बात कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्स द सक्सेस लुक लाइक फॉर यू, हमें क्लाइंट को अगर कोई, हम अपना कंटेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज में बेच रहे हैं, हम उससे अपनी मार्केटिंग सर्विसेज बेच रहे हैं, तो हमारे लिए मेजर करना इजी हो जाएगा कि वो क्या चाह रहा है, वो पैसा कमाना चाह रहा है, वो अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना चाह रहा है, या वो चाह रहा है कि ब्रांड उससे रीच आउट करे। तो हम जैसे क्रिस्टी थी, उसको वीजा लेगा होगा। एग्जैक्टली, इसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि यार हमें किस तरीके से लीड मैग्नेट डिजाइन करना है, किस तरीके से उसकी फनल डिजाइन करनी है, ताकि उसकी ये गोल अचीव हो जाए। हमारा काम इन दी एंड ये होता है कि हम क्लाइंट को उसका गोल अचीव कर दें। फनल बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, वो सारा हमारा काम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेटजाइजिंग इजी कर देते हैं, ठीक है। और व्हाट्स द कंटेंट गुड, गुड, वीक और गुड, ठीक है, ओके, दिस क्वालिटी मेजर्स सीरियसनेस एंड फिट फॉर यू, ठीक है। बस हो गया, आते हैं just never below where this one outcome or the question right or immediately ठीक है। अच्छा, एक पार्ट इसके अंदर आ रहा है प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग मैटर्स अ लॉट, ठीक है। प्राइसिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑफ योर एफर्ट एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व, कम्युनिकेशन वगैरह, योर प्रोफेशनलिज्म, सब चीजें मिला के, ठीक है। आपको प्राइसिंग की जजमेंट हमेशा तब होती है जब आपने बहुत सारा काम किया हुआ हो, आपको उसकी एफर्ट का पता हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक सेल्समैन हूँ या फिर मैं एक बिल्डर हूँ, मुझे एडिट नहीं पता, मैं ये चीज़ नहीं मेजर कर पाऊंगा कि एज एन एडिटर इसके अंदर कितनी एफर्ट लग रही है। मैं अगर आफ्टर इफेक्ट्स से पूरी 2 मिनट की मोशन ग्राफिक्स हाई रिटेंशन एडिट दे रहा हूँ तो उसमें कितनी एफर्ट लग रही है, या फिर नॉर्मल कैपकट की रील है तो उसमें कितनी एफर्ट लग रही है, ठीक है। प्राइसिंग वेरी होती है सब चीज़ों के ऊपर। हमारे पास एक बेसिक क्लाइंट आता है कट टू कट वाला, उसके पैसे अलग होते हैं। हमारे पास एक मोशन ग्राफिक का क्लाइंट आता है, उसके पैसे अलग होते हैं। हमारे पास एक बंदा आता है जो बोला यार हाई एंड एनिमेशन चाहिए, उसके अलग होते हैं। 7 वीडियोस के अलग होते हैं, ठीक है सारी वीडियोस की ड्यूरेशन 1 मिनट, लेकिन उसमें एफर्ट कितनी पुट हो रही है वो बहुत प्राइसिंग अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको चावल दूं और मैं बोलूं दाल चावल बनाओ, बिरयानी बनाओ, शाशलिक होता है आई गेस चावलों वाला, शाशलिक बनाओ, ये 3 चीजें सकते हैं। फ्राइड राइस बनाओ, ठीक है। आप सबको एक ही रेट में बेचोगे 60 रुपए प्लेट,
और ना आप क्वांटिटी अलग कर सकते हो, ना कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, और क्वालिटी भी आपने सेम रखनी है। आप सबको अलग अलग पैसे रखोगे, जो दाल चावल होंगे उसके पैसे अलग होंगे, बिरयानी के अलग होंगे। तो इसी तरीके से बना तो वीडियो ले लो, लेकिन वीडियो किस नीच की है, उसकी क्या एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से बनाओ, ठीक है। प्राइसिंग कभी भी नेगोशिएट करते हुए फाइनेंस करो, लेकिन इतनी मत करो कि तुम बहुत गंदे साउंड करो, क्लाइंट को नेगेटिव साउंड करो, ठीक है। क्लाइंट अगर कह रहा है फॉर एग्जांपल कि यार मेरा तो बजट ही $100 है, ठीक है, तुम अड़े हुए हो 300 पे, तो क्लाइंट को किस तरह लेके आओगे यहाँ तक? क्वालिटी कम बोलोगे आप, उसकी क्वालिटी कम नहीं, नहीं नेवर Like नेवर that, like नेवर। that. अगर तुम पैसे की वजह से क्वालिटी कम करोगे, इट मींस यू आर नॉट अ प्रोफेशनल इन दिस, कभी भी। आप उसको बोलोगे आप सैंपल सेलेक्ट चेक करो पहले मेरा, और सैंपल का अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 40 क्लाइंट्स की वो क्लाइंट किस तरह का है, वो काम क्या मांग रहा है, कंटेंट स्ट्रेटजी मांग रहा है या बिजनेस ग्रो करवाना चाह रहा है। Initially उससे बात करोगे आप। हमने अभी ये डिस्कस किया, जस्ट 4 मिनट पहले हमने डिस्कस किया है कि तुम उससे अपना काम दिखाओगे, उसे अपनी केस स्टडी दिखाओगे, ठीक है, उसको कन्विंस करोगे विथ योर रिजल्ट्स। चलो लेट्स सपोज कि आपने उसको क्वालिटी दिखा दी, अपना काम दिखा दिया, अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया, सब दिखा दिया, उसके बाद भी वो $100 का बोलने तो कितनी बार हुआ ऐसा? कितनी बार हुआ ऐसा? 1 से 2 बार तो हुआ है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो आया है यहाँ तक, या फिर उसने इसके बीच में हल निकाल दिया 200? ज्यादा रेशो किसका रहा है हमेशा? ये 220 वाले का। फिर हम हैं टू गिव इट अ शॉट, हम अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि अगर क्लाइंट इससे इस पे नहीं एग्री कर रहा, वो यहाँ अड़ा हुआ है और हमें पता है यार हम नहीं कर सकते, हम नो कह देते हैं। हम सीधी बात है, मर नहीं रहे और ना कोई और मर जाए, ठीक है। आप कभी भी आपका काम खराब नहीं हो रहा होता नो कहने से, अगर वो जस्टिफाई है आपके पैसे, आपकी चीजें। अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट 300 की जगह बोलेगा मुझसे 500 ले लो, लेकिन अगर वो क्लाइंट अच्छा नहीं है, हम तब भी नो कह देते हैं। होता है ऐसा। माइकल वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, माइकल आपको 1500 दे रहा था मोस्ट प्रोबेबली, या 1200 दे रहा था, ठीक है। हर चीज हम कर सकते थे, ड्यू टू सम रीजंस एंड सम बिहेवियर ऑफ अ क्लाइंट, हमने उसे मना कर दिया, क्योंकि हमें पता था यार ठीक है पैसे ये हमें दे रहा है, लेकिन आगे चल के जब हम उसके साथ काम करेंगे, चीजें आएंगी तो बहुत चीजें खराब हो सकती हैं। और फिर वही बात है, सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी आईडी के ऊपर बैड रिव्यू आ सकता है। और अभी पास डेज के अंदर तो ये सब चल रहा है कि बैड रिव्यू की वजह से आईडियां बैन हो रही हैं। तो इस चीज से बचने के लिए मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे ये भी मिल रहा हो तो मैं नहीं जा सकता। अगर वो ठीक होगा, इसको आपने एनालाइज करना है, क्लाइंट ठीक है तो यहाँ की बात होगी, क्लाइंट ठीक है तो ये भी फायदेमंद है, ये भी फायदेमंद है। अब मैं एक मेरा क्वेश्चन है, अगर वही अपना मेरी बात अब उसको कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपको पता है कि वो 100 से ऊपर आएगा, लेकिन अभी नहीं आया, तो इसके बाद क्या इनविटेबल जाता है? अगर आपको लगता है इनिशियली वो इस प्राइस पे जा रहा है, आप उसको बोलो ठीक है यार थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, थोड़ी सी चीजें, हमारा पहला काम है, लेट्स स्टार्ट विद दिस, और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आप उसको बोल सकते हो यार अब ये कर ले, यार चल ये कर ले, और वो करेगा, उसको आपने शो करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फ्री सैंपल आप इसको एज ए सैंपल समझ लो अपने लिए, ठीक है, पेड सैंपल समझ लो। हम बोलते हैं चलो पेड सैंपल करते हैं तुम्हारे पैसों में, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा क्वालिटी, ठीक है, और फिर हम रीप्राइस करेंगे उसको, वापस रीनेगोशिएट करेंगे और पैसे जिसमें इसमें हम क्लोज करेंगे। और अगर वाकई आपने काम अच्छा दिया वो करेंगे। समझ गए, अंडरस्टूड। चलिए कोई और चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोई क्वेश्चन हो, कोई केस स्टडी ध्यान में आ रहा हो, अभी जो रिसेंटली चैट में हुआ, जॉब में हुआ, कॉल लेटर में हुआ, तो पूछ सकते हैं कुछ भी, मैंने कोई बड़ी पढ़वा दी तो एक सवाल, अभी मेरे रिसेंटली 2 क्लाइंट हैं, ठीक पहले एक जर्मनी था, एक सुनाम था, ठीक है। उसका उसने बोला मुझे सैंपल तैयार कर दो, वैसे आप नॉर्मली सैंपल नहीं देते फ्री, लेकिन आप उसको दिए प्रोडक्शन में काम था नहीं मुझे याद भी नहीं है चीज,
लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मुझे मेरी आदतों का पता है, अगर मैंने कोई चीज़ की होगी तो मैंने किस वजह से की होगी। मैंने उसको फ्री सैंपल दी है तो इट मींस प्रोडक्शन में काम नहीं होता। वो दिन होंगे एक तो बीच में से गुजर जाते हैं, प्रोडक्शन के हमारा अच्छा काम नहीं होता, तो ठीक है यार, गिव इट अ शॉट, तो सैंपल लगवा देते हैं। हार जीत से तो कुछ नहीं जा रहा ना, हो सकता है उसकी सैंपल की वजह से हमारे पास आ जाए और वो नहीं आइडिया का। जैसे कि हाँ सैंपल में भी कोशिश करते हैं हम, जब हमारे पास काम लगे तो तब भी एक सैंपल दे देते हैं, अगर क्लाइंट सीरियस हो, क्लाइंट की स्टेट अच्छी हो, ठीक है, ये भी अच्छी आदमी बात करी, इसको हम एक चैप्टर बना लेते हैं, ठीक है। सैंपल हम किस सूरत में देते हैं? न्यू अकाउंट, गुड पोटेंशियल क्लाइंट, ठीक है, या फिर प्रॉमिसिंग, ठीक है। प्रॉमिसिंग से क्या मुराद? वो कह रहा है यार एक रील, ये तीनों कह रहे हैं, तीनों कह रहे हैं यार एक रील बना दो 20 में, आगे ना हम 2000 कमा सकते हैं, ठीक है। मैं कैसे मानूं? मेरे लिए तो ये घास है, सीधी बात, ठीक है। मुझे तो लालच दिया जा रहा है, मैं लालच के अंदर तो नहीं आऊंगा, ठीक है। ये हम एज अ रेड फ्लैग भी कंसीडर करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है यार क्लाइंट में पोटेंशियल भी है, प्रॉमिसिंग भी है, और मेरा अकाउंट भी नहीं हुआ, इसका क्या है? सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका पेड सैंपल करवाऊं, ठीक है। इन केस अगर पेड सैंपल भी नहीं कर पाऊंगा तो दो चीजें होगी, पेड सैंपल या फिर सैंपल फ्री, बट मैं उसको कहूंगा 20 से 30 सेकंड वीडियो। आई हैव वन मोर आइडिया कि अगर हम उसको पिच करें, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको एग्जांपल देते हैं तो वो एक तरह से रेड फ्लैग आता है कि हमारे काम की वैल्यू नहीं है, हमने उसको फ्री में पेड से दिया। अगर हम उसको पिच करें, फॉर एग्जांपल हम पर एक $20 चार्ज करते हैं, हम बोले नहीं यार ना सैंपल दे, मतलब सैंपल दे देंगे लेकिन हम थोड़ा चार्ज करेंगे बिकॉज़ हमारे काम की वैल्यू है $5 $8 करते हैं, 10 तो किए थे हम, करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझो, क्लाइंट कैसा है। अगर वो अच्छा होगा तो मैं 20 से भी करूंगा, और कितनी बार ऐसा होता है मैं क्लाइंट को बोलना भी नहीं पड़ता। बहुत बार तो क्लाइंट ऐसा भी आता है कि आगे से पैसे बोलता है कि इतने में मैं तुम्हें पेड सैंपल दे रहा हूँ, सामने से खुद पेड सैंपल बोलता है। मिड-गवर्न की एग्जांपल रख लेते हैं। मिड-गवर्न के साथ हमारा कितनी वीडियोस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 45 वीडियोस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। विल नॉट डिस्कस द प्राइस हियर, लेकिन हमारा 45 वीडियोस पे हुआ है, और उसका काम स्टार्ट हुआ था एक पेड सैंपल से, जिसकी प्राइस चलो मैं बता देता हूँ $30, ठीक है। उसके बाद प्राइस नहीं नेगोशिएट हुई क्योंकि वॉल्यूम था, ठीक है। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। सैंपल का मतलब ये नहीं है कि हम इसी पे काम करेंगे। सैंपल का मतलब ठीक है यार, लेट्स गिव इट अ शॉट, मैं तुम्हें काम देता हूँ, इतना पे कर दो मेरी एफर्ट के हिसाब से। उसके बाद मैं चाहूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ ठीक है यार आप 60 दे दे, या मैं बोलूँ चलो ठीक है वो तो सैंपल था, अब तुम वॉल्यूम दे दियो 10 दे दे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और क्लाइंट पर डिपेंड करता है। मैंने क्लाइंट को ज़्यादा कन्विंस नहीं किया था, क्लाइंट को सिर्फ कि आओ हम डायरेक्टली पेड सैंपल करते हैं। वो पहले से हमारी रिस्पेक्ट और वैल्यू कर रही है, इट मींस कि क्लाइंट इज अ ग्रीन फ्लैग। वो पैसे देने से नहीं कर रहा है, उसको काम अच्छा चाहिए, दैट्स ठीक है। क्लाइंट अगर रो रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं चीजें नहीं करूंगा, तुम मुझे बना कर दो फिर सैंपल, इट मींस रेड फ्लैग। उसको अपने पैसे बचाने हैं, वो आगे भी बचाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है। 20 या 30 सेकंड देने से क्या होगा? कुछ क्लाइंट कहते हैं, अभी रिसेंटली कल आई गेस किसी चैट में चल रहा था, वो कहता है यार मुझे 1.5 मिनट की वीडियो दे दो, ठीक है, और उसके ऊपर वाटरमार्क लगा देता। हाँ वही है सैंपल का। अब वाटरमार्क लगाने से क्या होगा? तो वो यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे 1.5 मिनट की मेहनत जा रही है, उसके 1.5 मिनट का आउटपुट निकल रहा है, मेरी तो उसके अंदर 2 से 3 घंटे का इनपुट हो रहा है ना। मेरी प्रोडक्शन 3 घंटे के लिए बिजी हो रही है उसका 1.5 मिनट बनाने में, जो ना उसके काम की है शायद ना मेरे काम की। बहुत अच्छी वीडियो निकल गई तो यस मैं उसको पोर्टफोलियो वीडियो ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मजा नहीं आएगा, मैं उसको बोलता हूँ ठीक है मैं प्रोडक्शन देता हूँ तुम्हें, मुझसे 20 सेकंड ले लो या 30 सेकंड ले लो, इसके अंदर तुम्हें हर चीज का आइडिया हो जाएगा। मैं म्यूजिक कैसे यूज करने वाला हूँ, मैं एडिट किस स्टाइल की करने वाला हूँ, मोशन ग्राफिक क्या लगा रहा हूँ, मैं टेक्स्ट क्या लगा रहा हूँ, हर चीज का। वो बोलेगा 30 सेकंड ओके, तुम वीडियो आगे कंटिन्यू कर दो, और दिस बाय 30 सेकंड। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, आपने क्लाइंट की 30 सेकंड बना दिए, क्लाइंट की वीडियो 1.5 मिनट की, क्लाइंट को 30 सेकंड अच्छे लगे और आपको बोलेगा ठीक है आगे कंटिन्यू कर दो। तो दिस कुड बी यूज्ड एज अ क्लिफहैंगर, ठीक है। 30 सेकंड एज अ क्लिफहैंगर, उसको अच्छे लग गया वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें दूसरी वीडियो दे दूँ, अच्छी लग रही वो बोलेगा करो आगे। मैं जब एडिट करता था तो मैं हमेशा जब भी ऐसा क्लाइंट आता था 20 या 30 सेकंड का, मैं उसकी एंडिंग हमेशा ऐसी करता था कि वो क्यूरियोसिटी पे हाई राइजर्स के ऊपर या एकदम से कोई एनिमेशन चलिए लास्ट के 30 सेकंड के अंदर, ठीक है, 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में 25 सेकंड से वो
मोशन ग्राफिक स्टार्ट हुआ है, हाई एंड एनिमेशन, और 30 में वो बीच में रुक गई। अब क्लाइंट को देखना है आगे क्या होना था, और वो राइजर पे एंड हो रही है विद ट्रांजिशन। नेटफ्लिक्स सीरीज क्लाइंट बोलता है मुझे आगे देखनी है, तो पूरी करके दे। तो उस तरीके से क्लाइंट को लैंड कर लेते हैं। सिर्फ सेल टेक्सचर काम नहीं आती, ये एडिटिंग आधी चीज काम आपने किया, आधा प्रोडक्शन नहीं किया, क्लाइंट सक्सेसफुल रेट 100%। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यू आर जस्ट अ क्लोजर, उसके बाद काम तो प्रोडक्शन से देखेगा। तो क्लोजर, सेल्स और प्रोडक्शन हमेशा मिल के एजेंसी बिल्ड करते हैं, मिल के अच्छा क्लाइंट बनाते हैं। आप अकेले नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्लाइंट को 1000 में क्लोज कर रहे हो और उसको नेक्स्ट मंथ आप 1000 में ही या फिर 2000 पे टेक कर रहे हो, तो बीच में वजह सिर्फ प्रोडक्शन है और आपकी कम्युनिकेशन है। इसके बाद तो आपका कोई इनपुट नहीं है ना, या ज्यादातर कम्युनिकेशन के अंदर आपका अब से रह गया, समझ आ रहा है। लेकिन वो 1000 से 2000 की वजह क्या बनी? प्रोडक्शन काम प्रोडक्शन से तो ये सारी चीजें उसके अंदर मैटर करती हैं। तो किसी को भी डिवैल्यू नहीं करनी कभी भी, ठीक है। तो हम लोग 20 सेकंड्स का फ्री सैंपल कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसको बोलो यार, और कभी कोई इसको मना नहीं करता, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इसको किसी ने मना किया। 20 से 30 मिनट लगाने दे सकते हो। क्लाइंट सक्सेसफुल रेट बढ़ाने के लिए अगर उसने आपको 5 मिनट की वीएसएल दी है, हम लोग ये करते हैं कि हम 1 मिनट बंदे हम उसको 1 मिनट का क्वालिटी ड्राफ्ट पहले ही दे देते हैं। रिमेनिंग 4 मिनट की मेहनत से बेहतर है कि वो 1 मिनट में रिवीजन बता दे। हो सकता है उसको जो मोशन ग्राफिक में बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं उसको अच्छा ना लगे, जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं उसको अच्छा ना लगे, जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसको अच्छा ना लगे, तो वो पहले के 1 मिनट में ही हमें बता देगा, ताकि हम आगे 4 मिनट के अंदर वो सारे रिवीजन इंप्लीमेंट करते हुए लिखे चले। इंस्टेड ऑफ हम पूरी 5 मिनट की वीडियो दें, क्लाइंट के भी 5 मिनट जाया हो रहा है उसको देखने के, फिर 50 मिनट वो कर रहे हैं उसके रिवीजन लिखने में, और हमारे भी जाया हो रहा है। बेहतर है कि 1 मिनट हम रिवीजन कर लें, कंटिन्यू कर लें। सो दैट्स ऑल। खत्म? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज?